अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो था डायलॉग बॉक्स। बताए थे डायलॉग बॉक्स दो तरह का होता है, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब जो सी शार्प आपको बना बनाया देता है। यूजर डिफाइन जो आप खुद से अपना डायलॉग बॉक्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। प्री डिफाइंड डायलॉग बॉक्स में हम लोग पिछले बार देखे थे मैसेज बॉक्स, पिछले वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कलर डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा फोन डायलॉग बॉक्स। अब हम लोग देखेंगे फाइल ओपन, फाइल सेव एंड फोल्डर ओपन डायलॉग बॉक्स। फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है जिसको जब ओपन किया जाएगा तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करेगा जो जनरली फाइल को ओपन करने के लिए होता है। आप उसमें से फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आप सेलेक्ट किए हैं उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा पाथ मतलब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर और फाइल का नाम वो रिटर्न करता है। इसका काम यही है कि आपको एक इंटरफेस देगा जिस इंटरफेस के हेल्प से आप कोई फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करेंगे ये फाइल को ओपन नहीं करेगा, वो क्या करेगा आपके प्रोग्राम को जहां से इसको कॉल करा गया वहां पे उस फाइल का पाथ रिटर्न कर देगा। अब उस पाथ के साथ आप जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। ये मिलता कहां है तो यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म, फॉर्म क्लास के अंदर, फॉर्म नेम स्पेस के अंदर मिलता है सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म के अंदर। और इसको यूज कैसे करते हैं तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओपन डायलॉग अगर ओके है तो देखो यहां पे एक फाइल नेम नाम का क्या होता है, फाइल नेम नाम का एक प्रॉपर्टी होता है जिससे कि हम लोग उसका पूरा पाथ निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पे दो बटन बनाएंगे या एक मेनू बना लेते हैं। चलो दिखाते हैं। न्यू पे जाते हैं, यहां से विनफॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पे नाम देते हैं डायलॉग डेमो। नेक्स्ट और क्रिएट। आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं या छोड़ दो, इसमें हम लोग मेनू बार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मेनू बार। मेनू स्ट्रिप, मेनू बार के लिए क्या बताए थे, मेनू स्ट्रिप लेते हैं। क्लिक कर दिए, यहाँ पे बना दिए फाइल मेनू, उसके अंदर देते हैं न्यू। ऐसे ही लिख देते हैं सिर्फ। पहला मेनू आइटम क्या होगा, न्यू। दूसरा मेनू आइटम क्या होगा, सेव या ओपन। और तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है। और भी बना सकते हैं, चलो बना ही दो। सेव एज, फिर प्रिंट और फिर एग्जिट, ठीक है। उस अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग ओपन पे क्लिक करें तो ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाए। इसके लिए इसका क्लिक इवेंट पे काम करना पड़ेगा। क्लिक इवेंट के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ओपन पे आ गया। अब यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग के लिए क्या होता है, ओपन फाइल डायलॉग नाम का ही क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओपन फाइल डायलॉग का ओ एफ डी इक्वल्स टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग। उसके बाद उसको ओपन करेंगे कैसे, ओ एफ डी डॉट शो डायलॉग। और इसका डायलॉग रिजल्ट अगर इक्वल टू क्या है, ओके है। तो जो भी फाइल आप सेलेक्ट किए हैं उसका पाथ आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग फाइल पाथ नाम से ही वेरिएबल ले लेते हैं, ओ एफ डी डॉट फाइल नेम। बस इसके पास एक फाइल नाम का प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, पूरा फाइल का पाथ रिटर्न कर देगा। और हम लोग सिर्फ अभी उसका यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ दिखाएंगे कि वो फाइल का पाथ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैसेज बॉक्स, यहाँ पे क्या दे देते हैं, फाइल पाथ। जो भी फाइल पाथ आया है उसको क्या कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स में दिखा दे रहे हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, सॉरी, यहां रन कराते हैं। तो इससे तुम्हारा फोल्डर का पाथ इंक्लूडिंग फाइल का नेम पूरा आएगा।
ओपन वाला खुला, जैसे खुलता है यहाँ पे ओपन बटन भी आ रहा है। अब तुम मान लो डी ड्राइव में चले गए, वहां पे कोई फोल्डर में चले जाते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आगे एक कोई फाइल सेलेक्ट कर और यहाँ क्या करते हैं ओपन, DISC9 जो भी पूरा फोल्डर के साथ में फाइल का नाम आ रहा है, ये सिर्फ फाइल का नाम रिटर्न करता है, ओपन ना ओपन करता ना सेव करता है। उसके लिए फिर उसे फाइल का नाम देता है, बाकी कोड आपको खुद से लिखना पड़ता है। हम एक नोटपैड बना के पूरा दिखाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो ओपन फाइल डायलॉग, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है फिल्टर। क्या होता है? फिल्टर। दिखाने से पहले हम लोग फिल्टर सेट कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, ये सारा फाइल दिखा रहा है, हम चाहते कुछ सेलेक्टेड फाइल ही दिखाई, जैसे फिल्टर दे दिए। तो फिल्टर में तुमको क्या देना पड़ता है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग में लेता है ये। जैसे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि वो खाली टेक्स्ट फाइल दिखाए, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये तुमको यूजर को दिखेगा, लेकिन उसका एक्चुअल कैसे होगा, यहाँ पे देंगे कोलोन एस्ट्रिक डॉट टी। देखो अब जब खुलेगा तो वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए खुलेगा। किसके लिए खुलेगा? टेक्स्ट फाइल के लिए। दिखाते हैं और बता रहे दूसरा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, बता रहे हैं ना। पहले देखो, वो पहले वहां दिखेगा ही नहीं तुमको। देखो अभी ओपन में जब जाएंगे, ये देखो फिल्टर हो गया, यहाँ पे वही आइए रहा, दूसरा आ ही नहीं सकता है। टेक्स्ट फाइल होगा कहीं पे तो वो दिखेगा, टेक्स्ट फाइल नहीं होगा तो देखो टेक्स्ट फाइल दिख रहा है, बाकी कोई फाइल जैसे खोलेंगे तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप फिल्टर क्या बता दिए। कभी कभी होता है ना कि इमेज अपलोड के लिए आप किए, ठीक है, तो खाली इमेज खुले। अब यहाँ पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं हम लोग। क्या लगा सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल कैसे लगा सकते हैं? फिर यहाँ पे दे देंगे पाइप साइन। फिर यहाँ पे हम बताते हैं कि नहीं ये तुम्हारा पीडीएफ भी दिखा पाए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिए, पीडीएफ फाइल, ये यूजर को दिखेगा, ठीक है, डॉट पीडीएफ। लेकिन उसका एक्चुअल क्या होगा, एस्ट्रिक डॉट। अब देखो ये दो फाइल, दो तरह का फाइल दिखा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, पीडीएफ। देखो डाउनलोड्स में जाते हैं, पीडीएफ भी आ रहा है या टेक्स्ट फाइल आ रहा है, तो आ गया। तुम और ऑप्शन देना चाहते हो कि नहीं, पीडीएफ के साथ मेरा क्या होना चाहिए, जेपीजी, तो फिर यहाँ पर कहा एस्ट्रिक। हाँ तो पीडीएफ तो दिए ही ना, ये यूजर को दिखेगा और इसके आधार पर फिल्टर होगा। ये यूजर को दिखेगा, इसके आधार पर फिल्टर होगा। फिर मालूम चाहते नहीं, ऑल फाइल्स भी आना चाहिए कि भाई यूजर को मैंने तो सारा फाइल्स भी देखे। ऑल फाइल्स, उस ऑल फाइल्स के लिए होता है एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। मतलब देखो यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, फाइल का नाम कुछ भी होगा, एक्सटेंशन टीएक्सटी होगा। यहाँ एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक में क्या होगा, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यूजर को दिखेगा। और वो काम किस पे करेगा, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। अब देखो तीनों काम आएगा वहां पे। कर रहे हैं अभी टेक्स्ट फाइल है, डाउनलोड्स में जाते हैं, टेक्स्ट फाइल्स दिख रहा होगा, देखो है ना, बाकी फोल्डर दिख रहा है। अभी हम करते हैं पीडीएफ फाइल, सारा पीडीएफ फाइल दिख रहा है। और अगर कर देते हैं ऑल फाइल्स, देखो सब तरह का फाइल दिख रहा है, दिखने लगा। इसके बाद जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से जैसे ओपन फाइल डायलॉग होता है, अच्छा इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे फिल्टर बता दिए। टाइटल भी तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। टाइटल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं तो ऊपर में ओपन लिखा हुआ आ रहा है ना, हम ओपन की जगह क्या चाहते हैं, ओपन फाइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपन फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ओ एफ डी डॉट प्रॉपर्टी। जब भी चेंज करना होता है आपको खोलने से पहले करना पड़ता है, ओ एफ डी डॉट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं ओपन योर फाइल। क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपने मन से चेंज भी कर सकते हैं। टाइटल देख लिए, फिल्टर देख लिए, उसको होता है इनिशियल डायरेक्टरी। तुम चाहते हो कि जब भी हम इसको खोले तो एक अपने आप कोई डायरेक्टरी, जैसे एमएस ऑफिस में कभी खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट खुलता है, वैसा कुछ सेट करना चाहते हैं हम। चाहते हैं जब भी खुले तो ये डी ड्राइव दिखे, ओ एफ डी डॉट इनिशियल डायरेक्टरी इक्वल्स टू, हम चाहते हैं डी कोलोन स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग देते हैं
चलो डी खाली यही देता है कि डी ड्राइव ही खुला आएगा, डायरेक्टली क्या खुला आएगा फिलहाल डी ड्राइव देखते हैं। तो इनिशियल डायरेक्टरी क्या रहेगा, डी रहेगा, उसके बाद तुमको जहां जाना हो आ जाओ। या अगर हम डॉक्यूमेंट ही चाहते हैं डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड चाहते हैं डाउनलोड्स का दे सकते हैं पाथ। क्या है डी ड्राइव का कुछ गड़बड़ हुआ है। ई के अंदर हम लोग को एक फोल्डर ले लेते हैं, ई के अंदर कोई एक फोल्डर मान लो कि यहाँ पे DSX है या प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स। हाँ डिफॉल्ट डाउनलोड्स में क्या चला जा रहा है, इनिशियल डायरेक्टरी सेट नहीं हो रहा है। देखो आ गया, आया। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे डबल बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश की जगह क्या देना पड़ेगा, अभी हम लोग उसको रन करा रहे हैं। कौन, हाँ वो डबल बैक स्लैश देना। आया देखो अपने आप ये खुल रहा। अगर हम चाहते डायरेक्ट डी ड्राइव खुले, यहाँ पे से इसको हटा के खाली डी डबल बैक स्लैश कर देंगे। आया डी ड्राइव, ये हो गया। इसके बाद भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, मल्टी सेलेक्ट। आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सके, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर पाए। तो एफडी डॉट मल्टी सेलेक्ट इक्वल्स टू ये बुलियन वैल्यू है, तो यहाँ क्या कर देंगे, इससे क्या होगा तुम एक बार में मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करोगे, जब मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करोगे तो वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। किस फॉर्म में रिटर्न करता है, एरे के फॉर्म में। अभी तो फिलहाल अभी हम करते हैं मल्टी सेलेक्ट करते, क्या होता है एक, अब फिर कंट्रोल दबा के दूसरा तीसरा एक साथ बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, ओपन। अभी तो ये एरे का फॉर्म में तो इसलिए एक दिखा दे रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे एरे बना देते, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एरे बनाते स्ट्रिंग का, तो वो 2-3 वैल्यू रिटर्न कर दिखा देंगे उसको। चलो दिखाई देते हैं। देखो तो फाइल जब मल्टीपल सेलेक्ट होता है तो फाइल नेम की जगह क्या लेते हैं, फाइल नेम्स। क्या लेते हैं, फाइल नेम्स। अब तो आपको पता नहीं कि इसमें कितना फाइल सेलेक्ट हुआ है, कितना फाइल सेलेक्ट हुआ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे फॉर ईच स्ट्रिंग एफ इन फाइल नेम्स, जो ऊपर फाइल नेम्स है, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, एफ। क्या पास कर देंगे, 2-3 चीज अंतर हुआ भी बता रहे हैं। अब इस पे पहले अगर यहाँ मल्टी सेलेक्ट करते हैं तो आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फाइल नेम की जगह फाइल नेम्स यूज करना पड़ेगा। अब फाइल नेम्स स्ट्रिंग वैल्यू ना रिटर्न करके क्या रिटर्न करता है, एरे, क्योंकि बहुत सारा फाइल का नाम आएगा। अब एरे से वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉर ईच यूज करते हैं। फॉर ईच, तो इसमें क्या होगा, एक एक करके फाइल का नाम उठा के ऐप में डालते जाएगा, प्रिंट होते जाएगा। देखो होता है ना, कभी कभी हम लोग मल्टीपल फाइल लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, ऐसा कुछ। यहाँ पर भी ऑल फाइल्स कर देते हैं, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, 3 फाइल ले लिए। पहले दिखाया पहला फाइल, दूसरा फाइल का नाम आया, कर रहा है। तो मल्टी फाइल भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये होता है, इसी तरह से कौन होता है, सेव फाइल डायलॉग। सेव फाइल डायलॉग भी सेम काम करता है। जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे ओपन की जगह सेव बटन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में सेव लिखा रहेगा टाइटल में। अरे भी सिर्फ फाइल का नाम रिटर्न करता है और कुछ नहीं करता। बाकी सारा प्रॉपर्टी भी यहाँ भी वही सब सारा कुछ है।
चलिए देख लेते हैं। हो गया, देखो। अब आते हैं हम लोग सेव डायलॉग बॉक्स पे। सेव डायलॉग बॉक्स पे आते हैं, यहाँ पे फाइल में गए, किस पे डबल क्लिक कर देंगे, सेव या सेव एज दोनों पे किसी में भी करेंगे वही काम होगा। वहां फाइल ओपन डायलॉग था, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेव फाइल डायलॉग, एसएफडी कर देते हैं, इक्वल्स टू न्यू सेव फाइल डायलॉग। पहले नॉर्मली खोल के देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इफ एसएफडी डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू अगर उसका किस पे क्लिक किए, ओके पे क्लिक किए, ठीक है, कैंसिल पे क्लिक किया तो कोई काम नहीं होगा, ओके पे क्लिक किए तो ये क्या करेगा, फाइल नेम निकालेगा। कौन सा फाइल नेम दिया, स्ट्रिंग फाइल नेम, फाइल पाथ हो जाएगा एक्चुअली, फाइल पाथ इक्वल्स टू एसएफडी डॉट फाइल नेम। और यहाँ क्या कर देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो फाइल पाथ। देखते हैं तो इसमें क्या होगा, सेव फाइल डायलॉग खुलेगा, खुला। अब इसके बाद तुम जहां पे भी इसको सेव करना वालों को, डी ड्राइव, डी के अंदर वालों को एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो सी प्रोग्राम्स में चलेगा। फिर यहाँ फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे देते हैं एबीसी डॉट टीएक्सटी, और यहाँ किस पे क्लिक कर देंगे, जैसी सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो डी सी एबीसी डॉट टीएक्सटी आया, तो फाइल करते समय नाम आपको देना है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पहले यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, एस एफ डी डॉट, कौन कौन सा एक्सटेंशन का फाइल आप बना सकते हैं, फिल्टर वही देते हैं हम लोग, टीएक्सटी फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक्स्ट फाइल जो यूजर को दिखेगा, एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, ये यूजर को दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी जो काम करे। फिर पाइप साइन, इसको पाइप साइन बोलते हैं। फिर हम लोग देना चाहते हैं कि इसके साथ हम लोग रिच टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, रिच, है टेक्स्ट फाइल, इसको बोलते हैं आरटीएफ। जो वर्डपैड में फाइल बनाते हो क्या होता है, आरटीएफ होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक डॉट आरटीएफ बन सकता है। फिर पाइप साइन, हम लोग वर्ड फाइल बनाना चाहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, एस्ट्रिक डॉट डीओसी एक्स, इसके लिए ओरिजिनल क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक डॉट डीओसी। ये 3 एक्सटेंशन दिखाएगा वहां पे। तो यहाँ पे ये 3 एक्सटेंशन दिखा रहा, दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम फाइल का भी नाम दे दो, जैसे मान लो देते हैं हम लोग एबीसी। अब एक्सटेंशन मत दो, एक्सटेंशन यहाँ से सेलेक्ट कर लो, हम ले लिए आरटीएफ, तो क्या बन जाएगा, एबीसी डॉट, अपने आप काम हो रहा है, देखो। यहाँ पे भी हम लोग टाइटल सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज मोस्टली वही सारा रहता है ना, देखो सब प्रॉपर्टी वही है, इनिशियल डायरेक्टरी, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन भी हो सकता है कि मान लो 3 हम एक्सटेंशन दिए, इसमें डिफॉल्ट कौन रहेगा, ये हम लोग का, ये भी खत्म हो गया सेव फाइल। एक और होता फोल्डर ब्राउज डायलॉग, देखो फाइल ओपन वाला था या सेव वाला था, दोनों फोल्डर का पाथ के साथ में फाइल नेम रिटर्न करता था। फोल्डर ब्राउज डायलॉग क्या करता है, सिर्फ फोल्डर का पाथ रिटर्न करता है। ये क्या सेलेक्ट करने देगा आपको, फोल्डर, जो भी लास्ट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, जो भी लास्ट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वही फोल्डर का पाथ रिटर्न करेगा, इसमें फाइल नेम नहीं देते। बहुत समय होता है ना, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, फोल्डर ब्राउज डायलॉग होता है। फोल्डर ब्राउज डायलॉग के लिए क्या है, फोल्डर ब्राउज डायलॉग नाम का एक फोल्डर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, इसी प्रोजेक्ट में बना देते हैं। एक बटन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी में जाके टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, लोड फोल्डर, आया, पे डबल क्लिक करते हैं, आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर ब्राउज डायलॉग एफ बी डी इक्वल्स टू न्यू फोल्डर ब्राउज डायलॉग, इफ एफ बी डी डॉट
तो डायलॉग इक्वल्स टू क्या करेंगे, डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग फोल्डर पाथ, इस बार क्या आएगा, फोल्डर का पाथ आएगा, fbd डॉट सेलेक्टेड पाथ, क्या ले लेंगे, सेलेक्टेड पाथ होता है। एक और चीज दे सकते हैं कि जो पाथ सेलेक्ट किया उसका फोल्डर, रूट फोल्डर, दो तीन चीज हम लोग कर सकते हैं। रूट फोल्डर इक्वल टू fbd डॉट रूट फोल्डर। अब ये दोनों को दिखाते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट तो फोल्डर पाथ मैसेज बॉक्स, एक मिनट, रूट फोल्डर शायद ये क्या रिटर्न कर, अच्छा ये अलग चीज स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसको भी हटा देते हैं। पहले देखते हैं फोल्डर सेलेक्ट होता है कि नहीं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट फोल्डर। आप कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ हम लोग जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में और यहाँ वंडर सेलेक्ट करके सेलेक्ट करते हैं, क्या है, डी प्रोग्राम फाइल्स, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फोल्डर का पाथ आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि फोल्डर ब्राउज डायलॉग, तो ये 5-6 जो डायलॉग बॉक्स बताया, मैसेज बॉक्स, फाइल ओपन डायलॉग, फाइल सेव डायलॉग, उसके बाद कलर डायलॉग, फोन डायलॉग, ये सब क्या है, बना बनाया डायलॉग बॉक्स है, क्या है, जिसको तुम अपना अलग अलग काम में ले सकते हो। आगे थोड़ा बहुत और हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो हम पूरा नोटपैड बना के दिखाएंगे कि हम लोग पूरा का पूरा क्या बना सकते हैं, नोटपैड बना सकते हैं। लेकिन ये जो भी डायलॉग बॉक्सेस था ये बना बनाया था, इसमें प्रॉपर्टी पहले से बना बनाया, इसका इवेंट्स पहले से बना बनाया, सब कुछ फंक्शंस पहले से बना बनाया। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपको अपना कोई काम करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो कभी हम लोग फाइंड करना चाहते हो, फाइंड के लिए तो अभी हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, रिप्लेस के लिए कोई डायलॉग बॉक्स नहीं, तो उस तरह का डायलॉग बॉक्स तुम बनाना चाहते हो खुद से, तो हम लोग अपना डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं। और अपना जो डायलॉग बॉक्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डायलॉग बॉक्स। तो चलो आगे देखते हैं कि यूजर डिफाइंड डायलॉग बॉक्स क्या होता है और कैसे बनता है।